स्टूडेंट्स, जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है और लेट के बाद अस आता है तो ऐसे सेंटेंस का अगर हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वो क्वेश्चन टैग होता है शैल यू, और शैल यू के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है और लेट के बाद या तो कोई नाउन हो, ठीक है, और अगर प्रोनाउन हो तो वो अस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अस नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होगा, अस के अलावा ऐसे में फिर या तो हिज होगा या हर होगा या दैम होगा, ठीक है। ये प्रोनाउंस मिलेंगे अस के अलावा। तो अगर लेट के बाद कोई नाउन है या अस के अलावा इनमें से कोई प्रोनाउन आता है तो फिर हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो विल यू होगा, शैल यू नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस और वो भी अफर्मेटिव है तो हमारे क्वेश्चन टैग विल यू भी हो सकता है और वॉन्ट यू भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर हमारा क्वेश्चन टैग विल यू ही होगा। एक बार हम फिर से इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारा सेंटेंस मान लीजिए लेट से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो लेट से शुरू हो रहा है तो इसके बाद या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नाउन को। भाई लेट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू होगा, शैल यू नहीं होगा, ठीक है। अगर लेट के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो दो केस हो सकते हैं, या तो लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन अस होगा या अस के अलावा होगा। अब यस अस के अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अस के अलावा हमारे प्रोनाउंस हो सकते हैं हिज, हर और दैम। ये जो प्रोनाउंस है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, अस भी ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी का, वी आवर अस, ठीक है। तो लेट के बाद अगर नाउन होगा हमारे सेंटेंस में तो फिर ऐसे सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है वो विल यू होगा, ये हम अभी पढ़ा है हमने। लेकिन अगर लेट के बाद कोई प्रोनाउन है, ठीक है, तो अगर वो प्रोनाउन अस तो है तो फिर ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग होगा शैल यू। लेकिन अगर लेट के बाद प्रोनाउन अस नहीं है बल्कि हिज, हर या दैम में से है तो फिर ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग होगा विल यू, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से इसको समझना है। अब दूसरी बात आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। अगर हमारे पास कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है और वो इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू भी हो सकता है, वॉन्ट यू भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस और वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, डोंट से, ठीक है, डोंट। और डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं भी होता कई बार। तो अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग होगा विल यू। इस कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से। तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं और इनके क्वेश्चन टैग हम देखते हैं कैसे बने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है लेट अस प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया, लेट अस प्ले क्रिकेट। अब इसका क्वेश्चन टैग है शैल वी, ठीक है। तो ये शैल वी कैसे बना, तो देखिए लेट के बाद प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन है अस। तो हमने पढ़ा था कि लेट के बाद अगर प्रोनाउन आए और वो प्रोनाउन अस हो तो हमारा क्वेश्चन टैग शैल वी होता है, विल वी नहीं होता है। नेक्स्ट है लेट मोहन ड्राइव द कार। अब ये हमारा मेन सेंटेंस है लेट मोहन ड्राइव द कार और ये हमारा क्वेश्चन टैग है विल यू। तो ये कैसे बना, देखिए लेट के बाद आ रहा है मोहन, मोहन एक नाउन है, तो इस सेंटेंस में लेट के बाद क्योंकि नाउन आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस में लेट के बाद कोई नाउन आता है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू होता है। तो इसलिए यहाँ पर विल यू लिखा हुआ है, यहाँ पर हम शैल यू यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ये होता लेट हर ड्राइव द कार, ठीक है, लेट हर ड्राइव द कार, तो यहाँ पर अब लेट के बाद क्या हो गया, प्रोनाउन आ गया, लेकिन ये प्रोनाउन अस नहीं है, अस के अलावा है, तो ऐसे में भी जो क्वेश्चन टैग होगा वो विल यू ही होगा, ठीक है। इसके अलावा शैल वी या शैल यू वगैरह कुछ नहीं होगा, विल यू ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वर्क हार्ड, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक है। जब अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू भी हो सकता है और यहाँ पर अगर हम इसको वॉन्ट यू लिख दें तो भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही है, विल यू भी सही है, वॉन्ट यू भी सही है, क्योंकि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे अफर्मेटिव है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो अफर्मेटिव हो और वो अफर्मेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू भी हो सकता है, वॉन्ट यू भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस डोंट मेक ए नॉइज। अब यहाँ पर भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, ये डोंट से शुरू होता है तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू ही बनेगा, वॉन्ट यू नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
आइए अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उन सेंटेंसेस के हम क्वेश्चन टैग बना के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस है लेट अस डांस टुगेदर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है और यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन टैग बना के लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास लेट अस हेल्प हर। ठीक है, अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बना के लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क और यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बना के लिखना है। और नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास लेट कमल वॉच टेलीविज़न। ठीक है, लेट कमल वॉच टेलीविज़न और यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग बना के लिखना है। तो अब हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस हैं जो लेट से शुरू हैं। अब हमें इनके क्वेश्चन टैग बनाकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास लेट और लेट के बाद आ रहा है अस। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है और उसके बाद अगर अस आ जाता है तो फिर हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल वी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शैल वी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो लेटस है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेट अपोस्ट्रोफी एस, तो ये भी लेटस ही है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेटस हेल्पर। तो यहाँ पे देखिए लेट के बाद अस है, तो ऐसे में हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, शैल वी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लेट मी डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए लेट के बाद प्रोनाउन तो आ रहा है लेकिन अस नहीं है, तो लेट के बाद अस के अलावा कोई प्रोनाउन आता है तो ऐसे में हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो विल यू बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विल यू। नेक्स्ट है लेट कमल वॉच टेलीविज़न। अब यहाँ पे देखिए लेट के बाद नाउन आ रहा है, तो हमने पढ़ा था कि लेट के बाद अगर नाउन आए तो ऐसे में भी हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो विल यू बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विल यू। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लेट के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। अब हमें ये देखना है कि प्रोनाउन है तो क्या प्रोनाउन है और नाउन है तो हम कैसे उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो लेट के बाद अगर नाउन आ जाए तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेट के बाद नाउन आएगा तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा याद रखिए, माइंड में बैठा लीजिए कि विल यू ही आएगा। लेकिन लेट के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन के लिए 2 केसेस हो सकते हैं। पहले केस में तो अस प्रोनाउन ध्यान रखना है और दूसरे केस में अस के अलावा हमें देखना है। तो अस के अलावा क्या हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, दैम हो सकता है। ठीक है, ये प्रोनाउंस हो सकते हैं। तो अगर लेट के बाद अस आता है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल वी। और अगर लेट के बाद हिज, हर, दैम, अस के अलावा कोई प्रोनाउन आता है तो फिर ऐसे में हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो मैं कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा स्विच ऑन द रेडियो। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा स्विच ऑन द रेडियो, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है हमें। और सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा प्लीज़ गिव मी सम मनी। एक ये सेंटेंस मैंने लिखा, इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना है यहाँ। ठीक है, और एक मैंने लिखा तीसरा सेंटेंस डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो। अब इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे। अब हम इनके क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। ये सभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये सभी हम देख पा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑन द रेडियो। अब ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है और वो अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हम विल यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, विल यू भी लिख सकते हैं और वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों जो है क्वेश्चन टैग यहाँ पे लिख सकते हैं, विल यू भी लिख सकते हैं और वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं। लेकिन विल यू लिखेंगे तो भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और वॉन्ट यू लिखेंगे तो भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी सम मनी। अब ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव है। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो अगर हमारे पास कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस और वो अफर्मेटिव है तो हम उसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, विल यू या वॉन्ट टू, दोनों में से कोई बना देंगे। तो यहाँ पर भी हम विल यू या वॉन्ट यू लिख सकते हैं, विल यू या वॉन्ट यू। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट ओपन द विंडो। अब ये एक ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो नेगेटिव है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस और वो नेगेटिव है तो हम उसका क्वेश्चन टैग सिर्फ विल यू ही बनाएंगे, ठीक है, विल यू। यहाँ पर हम वॉन्ट यू नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाएंगे, विल यू, ठीक है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड। तो इस सेंटेंस को देखिए, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवियर शुडंट वी। ये सेंटेंस आया था एसएससी सीपीओ मेंस 2023 में। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमारी एरर है। तो द डिटेल्स ऑफ मतलब यहाँ पे एरर है, या और एंडेवियर यहाँ पर एरर है, या शुडंट वी यहाँ पर एरर है, या फिर लेट अस वर्कआउट यहाँ पर एरर है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन सेंटेंस है वो लिखा हुआ है लेट के बाद अस से, ठीक है, मतलब लेट के बाद अस आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारा मेन सेंटेंस लेट प्लस अस से शुरू हो तो जो क्वेश्चन टैग है ये क्या होना चाहिए, शैल वी, ठीक है, शैल वी। तो यहाँ पर हमारी गड़बड़ है इस सेंटेंस में, यहाँ पर शुडंट वी की जगह क्या होना चाहिए, शैल वी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लेट अस गो एंड सी हर न्यू हाउस। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, ठीक है, ये जो ब्लैंक दे रखा है ना डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्वेश्चन टैग ऐड करना है, यहाँ पर कोमा है, और हमें देखना है कि इन क्वेश्चन टैग्स में से कौन सा क्वेश्चन टैग यहाँ पर आना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन टैग है डजंट ही, दूसरा है विल ही, तो यहाँ पर ये ही है, ठीक है, विल ही। तीसरा है डिडंट सी, और चौथा है शैल वी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा मेन सेंटेंस शुरू है लेट प्लस अस से। तो लेट के बाद जब अस आ जाए तो हमारा क्वेश्चन टैग बनता है शैल वी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा शैल वी और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब यहाँ पर भी ये जो ब्लैंक है, ये जो आप ब्लैंक देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन टैग यहाँ पर चूज करना है, शैल वी, शैलंट वी, विल शी, हैडंट दे, ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन टैग हमें लेना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेट के बाद अस आ रहा है, तो लेट के बाद अस आ जाए तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है, शैल वी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पर शैल वी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल वी। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।